मेरे साथ बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार हैं। भाऊ, राज्यपाल ने 30 का समय दिया, 30 जून का विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर। विपक्ष कह रहा है इतने कम समय में दिया गया, ये असंवैधानिक है। यानी क्या आपको विधायकों को तोड़ना फोड़ना इसलिए समय चाहिए? आप तो बार बार कह रहे थे आपके पास बहुमत है, तो बहुमत रहने के बाद आपको जो समय दिया है उस समय में सरकार अगर बहुमत में है तो वो सिद्ध करना संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है। जनतंत्र में अल्पमत रहते समय सरकार चलाना ये राजनीतिक पाप है और ये पाप कोई भी पार्टी ने नहीं करना चाहिए। अगर आपने विधायकों का समर्थन खो दिया है तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप थे तभी सरकार चलती है, आप नहीं रहेंगे तब भी सरकार चलेंगी। आप आपके दिल की गलतफहमी दूर कर दीजिए। आप हो तो विश्व है, आप हो तो सरकार है, आप हो तो मंत्रालय है, आप हो तो जनता है। ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए। आप एक निमित्त मात्र हो। लेकिन लगातार जिस तरीके से चाहे शरद पवार के खेमे से बात आ रही हो या कांग्रेस के खेमे से कि सरकार में बहुमत है और सरकार आगे तक चलेगी, विधानसभा के फ्लोर पर आने के बाद बहुत सारे शिवसेना गुट के विधायक वो एंटी हो जाएंगे और सरकार के समर्थन में मतदान करेंगे। ठीक है, उन्होंने जो सोचा है वो बताने के लिए कल ही प्रश्न पत्रिका है, तो बहुमत का उत्तर दे दे, इसमें क्या दिक्कत है? तो अगर वो बहुमत सिद्ध कर देते हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं सिद्ध करते हैं तो टाटा बाय बाय। लेकिन अचानक संभाजी नगर नामकरण करने को लेकर कल अनिल परब कैबिनेट से उतरकर बाइट देते हैं, अशोक चौहान बाइट देते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। अनिल परब कहते हैं विधानसभा मतलब ये कैबिनेट में आज इसकी चर्चा हुई, कल कैबिनेट होगा, उसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि औरंगाबाद को संभाजी नगर करेंगे। इन दोनों चीज़ों को कहते हैं। ऐसा है कि जन्म से आखिरी सांस तक ये पार्टी में अंतर्कलह रहा है और जाते समय में भी वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 24 अक्टूबर 2019 जो विश्वासघात करने का इन्होंने सोचा था वही दिवस इस दृष्टिकोण से दिख रहा है कि आप कांग्रेस कह रही है कि संभाजी नगर का नाम जो है वो नहीं देना चाहिए और शिवसेना को जाते समय अच्छी अच्छी बातें याद आने लगी है। तो मुझे लगता है भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान विट्ठल उनके हाथों से जो अभी तक 2.5 साल बुराई की है वो बुराई का प्रायश्चित्त करने की क्षमता दे। देर रात आप लोग राज्यपाल से मिले, अपने सदन की मांग की कि विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दिल्ली से सारा डायरेक्शन हो रहा है, दिल्ली से आने के बाद देवेंद्र फडणवीस यहाँ आए, फिर सब कुछ कंट्रोल्ड बाय ईडी और इनकम टैक्स, इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं सरकार के भीतर। ये चर्चाएं करने वाले लोग जो है ना वो दुनिया के डरपोक लोग हैं। बाकी चर्चाओं के माध्यम से अपने आप को वो प्रायश्चित्त देना नहीं चाहते। गलतियां उनकी है। अगर मुझे बताइए 40 विधायक आपसे दूर चले जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की गलती है? क्या ये KG1 के स्टूडेंट्स है कि उनको चॉकलेट दिखा दिए कि भाग गए? जहाँ पे वो देख रहे थे कि चेसिस जो है वो शिवसेना का है और इंजन जो है वो राष्ट्रवादी का है, स्टीयरिंग ये उद्धव जी के हाथ में है, मगर गाड़ी चला रहे शरद पवार साहब। तो विधायकों ने उन्हें सावधान किया, भाइयों सावधान हो जाओ, शिवसेना को डुबाने का काम, शिवसेना की नैया डुबाने का काम ये शरद पवार जी कर रहे हैं। फिर भी हमारे सावधान नहीं हो पाए, तो फिर उन्होंने ये निर्णय किया कि शिवसेना को बचाना है और पवार साहब के साथ मुख्यमंत्री पद चलाने वाले को हटाना है। भाऊ, आखिरी सवाल ये है कि कितना कॉन्फिडेंस है कल बहुमत सरकार का नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विपक्ष के साथ रहेंगे? नहीं, मुझे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आप टीवी दिखाते हो, चैनल में दिखाते हो, आपका क्या कॉन्फिडेंस है भाई साहब? आपको लगता है क्या कि विश्वास दर्शक पास नहीं होगा? तो मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस की या मेरे कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आप चैनल वालों ने ही कह दिए कितने विधायक बाहर है, उसके बाद ये विश्वास बताने की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार को तो कॉन्फिडेंस है ना? नहीं, सरकार को जो कॉन्फिडेंस है वो शरद पवार जी उनको आखिरी दम तक शिवसेना को बर्बाद करके छोड़ने के लिए वो सब कृति कर रहे हैं। बाकी कोर्ट में गए हैं सर। हाँ, कोर्ट में जाएगा तो न्याय के बाजू से ही लगेगा ना निकाल। अगर कोई कोर्ट में गया है कि मुझे तुम देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दो, तो क्या प्रधानमंत्री पद का कोर्ट थोड़ी घोषित करेगा? कोर्ट तो न्यायीय तत्व की बात करती है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करता है।
बिल्कुल, जिस तरीके से सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं कि कोर्ट में जो भी होगा वो न्याय की तरफ से होगा और ऐसे में सभी के सभी जो भी बाहर गए विधायक हैं वो सभी सरकार के विरोध में मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।